नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। राजस्थान में विधायकों की बाड़ेबंदी अभी भी जारी है। जहां एक और गहलोत गुट के विधायक जैसलमेर में है, वहीं दूसरा गुट जो पायलट गुट है वो अब तक मानेसर में था, लेकिन अब कहा जा रहा है कि उसमें से 18 विधायकों को गुजरात शिफ्ट कर दिया गया है। हालांकि अभी तक किसी तरह की कोई ऐसी ना तो वहां से फोटो आई है ना विजुअल आई है, क्योंकि लगातार जब मानेसर में थे पायलट गुट के विधायक वो वीडियोस बना के भेज रहे थे, बयान जारी कर रहे थे, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। कहा जा रहा है कि एसओजी और जो एसीबी की शिकंजा कसता जा रहा है और शायद जो 14 तारीख को विधानसभा सत्र की तारीख बुलाया गया है, विधानसभा सत्र, उसको देखते हुए पायलट गुट ने ये फैसला किया है। क्योंकि लगातार अशोक गहलोत गुट के कई सदस्य खुद सीएम अशोक गहलोत, रणदीप सुरजेवाला तक ये कह चुके हैं कि पायलट गुट में से 2 से 3 विधायक यहाँ आने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्हें आने नहीं दिया जा रहा है। तो शायद कोई ऐसी ही परिस्थिति वहाँ बनी है और उसी को बचाने के लिए गुजरात शिफ्ट किया गया है विधायकों को। इसके अलावा एक बड़ी खबर और है आज की, और वो बड़ी खबर ये है कि मुख्यमंत्री, कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए लगातार कहा जा रहा था कि जो पायलट गुट के विधायक हैं वो धीरे धीरे सरेंडर कर रहे हैं और उसके बाद उनकी मान मनोहार की जा रही है कि वो वापस आ जाएं। लेकिन जिस तरह की मीडिया में खबरें चल रही हैं उसके अनुसार सीएम अशोक गहलोत बिल्कुल भी मूड में नहीं है वापस उनको लेने के, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने गद्दारी करी है, सीएम अशोक गहलोत का साफ तौर पर कहना है, क्योंकि जहाँ एक तरफ 100 विधायक हैं जो ईमानदारी से और निष्पक्ष बिल्कुल एक निडरता से खड़े हैं, निष्ठावान बन के खड़े हैं पार्टी के साथ, वहीं उन 19 जो विधायक हैं जिन्होंने गद्दारी करी है, जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए मानेसर में बैठे और अब गुजरात में बैठे हैं बीजेपी की शरण में, ऐसे में अगर उनका साथ दिया जाता है और ऐसे में अगर वो भारी पड़ते हैं तो इन 100 विधायकों का मनोबल टूट सकता है। इसलिए सीएम अशोक गहलोत साफ तौर पर कहना है उनका कि वो किसी भी हालत में उनके लिए झुकने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो 100 विधायकों का मनोबल टूट सकता है। वहीं लगातार जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि आलाकमान से कोशिश की जा रही है, वहीं मानेसर से पहले भी ये खबरें आई थी कि कोशिश की जा रही है कि आलाकमान के जरिए वापसी करने की जो 19 बागी विधायक हैं। लेकिन अब एक तरफ नजर आ रहा है कि जहां कभी कभी पायलट गुट की तरफ से रुख होता है कि वो वापसी करने के मूड में नहीं है, वहीं अब ऐसा रुख अशोक गहलोत गुट की तरफ से साफ नजर आ रहा है, क्योंकि उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से सरकार को अस्थिर किया गया है, जिस तरह की षड्यंत्र रचा गया है, उस हालत के बाद उन्हें वापस लेना कहीं से भी सही नहीं होगा। इसके अलावा एक बड़ी खबर ये भी है कि सचिन पायलट गुट के जो एक विधायक हैं उन्होंने भी एक बयान दिया है, उन्होंने एक मीडिया चैनल में बयान दिया है और उनका साफ तौर पे कहना है कि जो 14 तारीख को विधानसभा सत्र बुलाया जाएगा वो उसमें आएंगे। उनका कहना है कि सारे विधायक, जो भी 19 विधायक हैं, वो वापसी करेंगे, लेकिन वो जब विश्वास मत साबित किया जाएगा तो उस दौरान पायलट जो अशोक गहलोत गुट है या सीएम अशोक गहलोत है उसका समर्थन करते हैं या नहीं, इसका फैसला सचिन पायलट करेंगे। तो कहीं ना कहीं झुकते नजर आ रहे हैं, क्योंकि लग रहा है कि जो एक पूरा प्लान बनाया गया था वो चौपट हो चुका है। जितने विधायकों की संख्या उनको चाहिए थी वो मिली नहीं है। उसके बाद लगातार बीजेपी जिस तरह का सपोर्ट कर रही है, अब वो भी धीरे धीरे कम होता नजर आ रहा है। वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो आज एक बड़ा खुलासा ये भी हुआ है, एसओजी ने खुलासा किया है कि लगातार सतीश पूनिया जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है वो कह रहे थे कि वो मानेसर नहीं गए हैं। बीच में खबरें चली थी कि वो मानेसर गए हैं, रात में मानेसर गए थे और सुबह वापसी कर ली थी, लेकिन अब एसओजी ने खुलासा कर दिया है कि वो वास्तव में मानेसर गए थे और उनकी मुलाकात हुई है पायलट से और पायलट गुट से। एसओजी का बड़ा खुलासा हुआ है, जिस खुलासे के बाद खुद सतीश पूनिया को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलानी पड़ी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कहना है कि वो नहीं गए और उनका नाम जबरदस्ती घसीटा जा रहा है और उन पे आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन वहीं एसओजी के जो सूत्र हैं उनके अनुसार 18 तारीख को, 19 तारीख को और उसके बाद 28 तारीख को सतीश पूनिया मानेसर गए हैं और मानेसर में उन्होंने पायलट गुट से मुलाकात की है। ऐसे में साफ तौर पर स्पष्ट होता नजर आ रहा है कि जो ये पूरी एक रूपरेखा बनाई गई थी, चाहे वो गजेंद्र सिंह शेखावत हो, भंवरलाल शर्मा हो या फिर सतीश पूनिया हो, कहीं ना कहीं एक पूरा मिला जुला षड्यंत्र था। सचिन पायलट को मोहरे के रूप में आजमाया गया, मोहरे के रूप में इस्तेमाल किया गया, लेकिन जब प्लान फेल हो गया तो उस पूरे गुट को एक तरफ कर दिया गया है।
और अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो सचिन पायलट गुट है उसके पास ना कोई आगे का प्लान है, ना प्लान बी है, ना ए है और ना सी है। ऐसे में अब सचिन पायलट गुट क्या करेगा, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि 14 तारीख को विधानसभा सत्र है। अब वापसी करते हैं तब भी उनके लिए खतरा है, और वापसी नहीं करते हैं तब भी विधायकी जाने का खतरा है। ऐसे में एक भंवर जाल में फंसते नजर आ रहे हैं, जिसका कारण भी शायद भंवर लाल शर्मा ही है। तो आगे क्या कुछ होता है, वहीं सीएम अशोक गहलोत लगातार, जहां एक तरफ ये सियासी उठापटक चल रही है, वहीं बैठकों का दौर जारी है। सचिवालय में लगातार बैठक कर रहे हैं, लगातार नए नए फैसले कर रहे हैं। बड़ा फैसला किया था एनबीसी को आरक्षण देने का, 1% की जगह 5% आरक्षण दिया गया है, जिसमें गुर्जर सहित 5 जातियों को वो आरक्षण दिया गया है। वहीं इसी के साथ आदिवासियों के लिए भी एक फैसला किया गया है आदिवासी दिवस मनाने का। उसके अलावा आज भी बैठकों का दौर जारी रहा और उसी दौरान कई फैसले किए गए हैं। कोरोना के लिए लगातार फैसले किए जा रहे हैं, किस तरह कोरोना को रोका जा सकता है, बचाव किया जा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा जानें बचाई जा सकती हैं, इस और फैसले किए जा रहे हैं। तो एक तरफ जब सरकार लगी हुई है प्रदेशवासियों के लिए, वही विधायक हैं बाड़ेबंदी में, और दूसरी ओर आम जनता है जो ये सोच रही है कि अब आगे क्या होना है, सरकार में आगे क्या कुछ होगा, क्योंकि 14 तारीख का इंतजार है हर किसी को, हर कोई जानना चाहता है, क्योंकि सचिन पायलट अब तक एक भी बार सामने नहीं आए हैं। हर किसी के जहन में सवाल है कि आखिर जो ये लड़ाई है, जो ये आपसी मतभेद है, जो अब मनभेद बन चुका है, ये कितना लंबा चलेगा और कहाँ तक जाएगा और कैसा अंत होगा इसका। तो कई सवाल हैं, धीरे धीरे वक्त के गर्भ में है वो सवाल, और उनका जवाब भी जल्दी मिलेगा जब विधानसभा सत्र की तारीख जैसे जैसे नज़दीक आ रही है। हम आपको इसी तरह खबर पहुंचाते रहेंगे, इसी तरह हमारे वीडियोस को देखते रहिए, लाइक करते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपके पास वक्त रहते ऐसे ही ये वीडियो पहुँचते रहे। नमस्कार।